वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है, या इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हो. इकोनॉमिक्स के साथ हम कंटिन्यू करेंगे एंड हम दो नए कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं. वेरिएशंस इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड. सी दिस लुक्स वेरी सिमिलर व्हेन वी हियर. ठीक है, वेरिएशंस इन डिमांड मतलब जो भी चेंजेस होते हैं उसी को हम वेरिएशंस बोलते हैं, या चेंजेस इन डिमांड. ये सुनने में आपको सेम लगते हैं but they are different. Okay, under economics they carry some different meanings. तो आज हमको वही देखना है. under variations in demand there are two different concepts. एक है expansion of demand and दूसरा है contraction of demand. expansion of demand means increase of demand. okay, expansion मतलब ही increase in demand, but आप increase in demand उसको नहीं बोल सकते. increase in demand is different concept. whenever your demand rises, you may call this expansion of demand, and whenever your demand reduces or whenever your demand falls, you may call this contraction of demand. Okay, but whenever demand for any commodity increases, आप increases नहीं लिख सकते यहाँ पे, मैं आपको डायरेक्टली जो सेंटेंसेस है उसी के अकॉर्डिंग बोलता हूँ. ठीक है, मेरे जो वर्ड्स है उसको क्लियरली सुनना और अकॉर्डिंगली उसको आप लिखना. व्हेनेवर डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस बिकॉज ऑफ प्राइस ओनली, बिकॉज ऑफ प्राइस ओनली, या फिर बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ओनली, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशंस इन डिमांड. मतलब एक तो यहाँ पे क्या है, एक तो डिमांड प्लस हो जाती है और सेकंड क्या है, रीजन है उसका क्या हो रहा है, रीजन है प्राइस. ओके, यहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में भी क्या होता है, डिमांड फॉल्स एंड रीजन इज price. Okay, so whenever demand rises or falls because of changes in price is known as variations in demand. Okay, and whenever demand rises because of changes in price is known as expansion of demand. Whenever demand decreases नहीं लिखना है आपको, whenever demand falls because of changes in price is known as contraction of demand. ओके, सो व्हेनेवर डिमांड विल राइज वो हो जाएगा आपके लिए एक्सपांशन ऑफ डिमांड. व्हेनेवर डिमांड विल फॉल वो हो जाएगा आपके लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. बट रीजन क्या होना चाहिए, प्राइस. ओके, लेट्स डिस्कस दिस ऑन द ग्राफ्स. इसको आप ग्राफ पे भी देख सकते हो, काफी जल्दी से और इजीली समझ में आ जाएगा और आगे के भी जो कुछ कंसेप्ट इस पे हमें पढ़ने वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. Okay, this is point 0. On x axis we measure always quantity demanded, and on y axis we measure price. Okay, ये तो क्लियर है. On x axis we measure quantity demanded, on y axis we measure price. Okay, for example आपका जो प्राइस था वो इतना था. Now not necessary कि हर बार आपको यहाँ पे नंबर्स डालने होंगे. ठीक है, बिना नंबर्स डाले भी आपको समझना चाहिए कि ये 0 पॉइंट है, तो यहां से जितना ऊपर आप जाओगे उतना प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और ये 0 से जितना आगे जाओगे यहाँ पे आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस वाज योर प्राइस, इसको हम लेंगे पॉइंट P. ओके, दिस इज योर प्राइस P, और जब इतनी प्राइस थी तो इतनी आपकी डिमांड भी हो रही थी, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट Q, क्वांटिटी डिमांडेड के लिए. ठीक है, just a second, let me close the door. Okay, let's continue. So see, ये तो आपका ओरिजिनल है. ओके, इतनी प्राइस है, इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है, यहां पे भी लिख के रख देते, इतनी प्राइस है, इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है.
दिस इज योर ओरिजिनल ग्राफ, ठीक है। फिर बाद में हमें पढ़ना है वेरिएशंस डिमांड या फिर चेंजेस इन डिमांड, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है वो हम अभी पढ़ेंगे। ओके फाइन। जब आपकी इतनी प्राइस थी तो आपकी इतनी क्वांटिटी डिमांड हुई थी। ओके नाउ सी, हमने क्या बोला था, वेन एवर योर डिमांड राइजेस, योर डिमांड राइजेस मतलब आपका डिमांड Q से Q1 हो गया, ठीक है। डिमांड राइजेस बिकॉज ऑफ प्राइस। मुझे बताओ प्राइस के अंदर क्या चेंज होगा तो आपका डिमांड राइज होने वाला है। वेन एवर प्राइस विल फॉल योर डिमांड विल राइज, राइट। तो आपकी जब प्राइस फॉल हो जाएगी मतलब प्राइस आपकी यहां पे आ जाएगी, P से P1 हो जाएगी प्राइस, ठीक है। आपकी प्राइस P से P1 हो जाएगी मतलब वेन एवर डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस आपकी डिक्रीज हो गई है, ठीक है, प्राइस नीचे गिर गई है, उसकी वजह से डिमांड आपका बढ़ गया है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ओके, इन दैट केस आपका जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। ओके, डी डी इज योर डिमांड कर्व विच स्लोप्स downward from left to right. TD is a demand curve which slopes downward from left to right. Okay. सेम थिंग आपको देखना है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के केस में। डिमांड इज रिड्यूसेस ना, यहां पे हमने देखा था, तो ये जो Q है आपका Q1 यहां पे हो जाएगा क्योंकि आपकी डिमांड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ओके, व्हेन डिमांड रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यहां पे आपका P1 ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमें पता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पे ऑपोजिट रिलेशनशिप है, अगर डिमांड बढ़ रहा है इसका मतलब प्राइस गिरने वाली है, ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ रही है इसका मतलब डिमांड गिरने वाला है, तो वो ऑपोजिट रिलेशनशिप है। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्राइस आपका गिरेगा और डिमांड भी गिरेगा, एक साथ ये दोनों चीजें नहीं हो सकती है। ओके, सो वेन एवर योर डिमांड रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, ओके, यहां पे हम रीजन को थोड़ा सा और क्लियर कर देते, प्राइस रिड्यूसेस यहां पे, ओके, और यहां पे प्राइस इंक्रीजेस। सो व्हेनेवर डिमांड फॉल्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहां पे आपका जो न्यू डिमांड कर्व बन जाएगा वो क्या रहेगा, कुछ इस टाइप से। ओके, this again slopes downward from left to right. This is DD, demand curve. Okay, and you can see कि यहां पे ये जो वेरिएशंस इन डिमांड है, इन दैट केस जितनी भी आप प्राइस चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल ये P से P1 यहां पे है, यहां पे मैं P2 भी ले सकता हूं, तो यहां पे मेरा Q2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी जो डिमांड कर्व है इसी पे कितने भी पॉइंट्स मेरे प्लॉट हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे प्लॉट हो सकते हैं। ओके, सो in that case, which case, in variations in demand, under variations in demand there is only one demand curve, ठीक है, सिंगल डिमांड कर्व, ठीक है। वेरिएशंस इन डिमांड की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ही आपका डिमांड कर्व होता है, यू कैन सी डी 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 डी, एक ही डिमांड कर्व है, इसके अलावा कोई और डिमांड कर्व है क्या, नहीं है। ओके, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड और यहां पे हमने मेजर किया है प्राइस। ओके, ऑन द अदर हैंड चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड मैंने बोला था इज डिफरेंट देन वेरिएशंस इन डिमांड। सो यहां पे क्या है, यहां पे भी इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है और इसका जो रीजन है, दिस रीजन इज अदर देन प्राइस। ओके, यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे आपका फॉल इन डिमांड होगा, डिक्रीज इन डिमांड,
ठीक है, माइनस हो जाएगा। और रीजन क्या रहेगा फिर से, अदर देन प्राइस। ओके, सो व्हेनेवर डिमांड फॉल्स because of other reasons than price remains same, price remains constant, but still your demand improves, your demand rises, in that case we will call that increase in demand। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्राइस जो थी इतनी, वो इतनी ही है, प्राइस में आपका P1 या P2 ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला, बट स्टिल योर डिमांड विल इंक्रीज। ओके, सो यू विल गेट Q1 ओवर हियर। तो क्या हो जाएगा, प्राइस तो भाई आपकी सेम ही है ना। ओके, सो यू विल गेट दिस डिफरेंट डिमांड कर्व। आपकी जो ये प्राइस थी उस पे आपका ऑलरेडी यहां पे एक डिमांड कर्व था DD। ओके, बट इन दैट केस यू विल गेट डिफरेंट डिमांड कर्व D1। ओके, and in the same manner when price remain constant but your demand for any commodity falls, ठीक है, तो आपको यहाँ पे Q1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे डिमांड इंप्रूव्ड, इंक्रीज्ड, यहाँ पे डिमांड डिक्रीज्ड हो रही है। ओके, डिमांड इज रिड्यूस्ड बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे जाएगी वो इस पे से ही चली जाएगी फिर से, ठीक है, तो आपको नहीं दिखेगी। तो इन दैट केस ये जो आपको ओरिजिनल डिमांड कर्व था वो कुछ इस टाइप से था, बट अभी नया डिमांड कर्व बन गया यहाँ पे। ओके, दिस वाज DD और ये जो न्यू कर्व है दिस इज D1। ओके, सो अंडर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अंडर चेंजेस इन डिमांड, whether this is increase in demand or decrease in demand, there are number of demand curves। ठीक है, यहां पे सिर्फ एक ही डिमांड कर्व रहता है, इस पे आपके कितने भी पॉइंट्स निकल सकते हैं। आप कितने भी बार प्राइस को नीचे लेके आओ, ठीक है, कितनी भी बार क्वांटिटी को ऊपर लेके आओ, इसी कर्व पे आपके अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। यू कैन सी, देखिए ये एक पॉइंट आ गया और ये दूसरा पॉइंट आ गया, दोनों पॉइंट एक ही कर्व पे है ना। यहाँ पे भी देखो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, बोथ पॉइंट्स आर ऑन सेम कर्व। ओके, तो आप 2 की जगह पे 10 पॉइंट्स भी प्लॉट करोगे ना, तो 10 के 10 पॉइंट्स आपके एक ही कर्व के ऊपर आने वाले हैं। बट यहाँ पे जितनी भी बार आपका डिमांड चेंज होगी उतने कर्व यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। ओके, सो जनरली एक एक सेंटेंस में आपको फिर से डेफिनेशन बोल देता हूं। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में क्या होगा, राइज इन डिमांड बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन प्राइस। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होगा, फॉल इन डिमांड बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन प्राइस व्हेन प्राइस विल इंक्रीज। ओके, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड तो इंक्रीज होगी बट रीजन विल बी अदर देन प्राइस। व्हाट मे बी अदर रीजन देन प्राइस, अदर रीजंस में बी इनकम, चेंजेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। ओके, जो भी हमने एक्सेप्शंस देखे थे ना लॉ ऑफ डिमांड में, या फिर हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी देखे थे। अदर देन प्राइस देयर आर सो मेनी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और भी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से डिमांड में चेंजेस होते हैं। ठीक है, नॉट ओनली प्राइस, प्राइस सिर्फ इतना एक ही डिटर्मिनेंट नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस विच अफेक्ट्स योर क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो इंक्रीज इन डिमांड के लिए क्या हो गया, वेन एवर डिमांड राइजेस, वेन एवर डिमांड, यू कैन सी हियर डिमांड राइजेस बिकॉज ऑफ so many reasons other than price, price remain constant। okay, प्राइस में ना तो अप है ना ही डाउन है, ठीक है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। एंड इन द सेम वे whenever demand falls because of other so many reasons than price remains constant is known as decrease in demand। okay, काफी easy वाला था ये। This will not take so much of time, but still whatever you are having doubts, difficulties, queries, or there are any some cases that you haven't understood yet,
please contact me. I'll definitely help you out regarding that. Okay, thank you so much.